नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए मंगलवार को अतिरिक्त 2000 नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। पेंटागन के प्रमुख प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि 2000 और नेशनल गार्ड जवानों को लॉस एंजल्स भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश पर रक्षा विभाग ने अतिरिक्त 2000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड जवानों को ड्यूटी पर बुलाया है ताकि वे आईसीई की मदद कर सकें और कानून लागू करने वाले संघीय अधिकारियों को सुरक्षित तरीके से अपना काम करने में सहायता मिल सके। बता दें कि इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड के 2000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि अब कुल 4000 नेशनल गार्ड तैनात हो चुके हैं। बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी की ओर से अवैध प्रवासियों पर की गई छापेमारी के विरोध में लगातार 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉस एंजल्स में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जरूरी बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये प्रशासन किसी भी अराजकता से डरने वाला नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम ने कहा है कि वह ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करेंगे क्योंकि उनकी अनुमति के बिना लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती की गई। एक्स पर एक पोस्ट में न्यूसम ने लिखा कि यह बिल्कुल वही है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। उन्होंने आग भड़काई और अवैध रूप से नेशनल गार्ड की तैनाती की। उन्होंने जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं वह सिर्फ कैलिफोर्निया पर लागू नहीं होता है। इससे वह किसी भी राज्य में जाकर यही काम कर सकेंगे। हम उन पर मुकदमा कर रहे हैं। इससे पहले न्यूसम ने कहा था कि यह तैनाती असंवैधानिक है और हम कल एक मुकदमा दायर कर इसकी वैधता को चुनौती देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल शनिवार को कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के कदमों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। ट्रंप ने गवर्नर केविन न्यूसम की आपत्तियों के बावजूद कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स के 2000 सैनिकों को शांति बहाल करने में लगा दिया। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि तैनाती के लिए यूएस मरीन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ट्रंप सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इमिग्रेशन एजेंटों को निशाना बनाया जा रहा था, उन्हें घायल किया जा रहा था, जबकि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था संभालने वालों की प्रतिक्रिया बेहद धीमी थी। इसीलिए गार्ड्स की तैनाती की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे और विभिन्न घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे, जिसमें 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ भी शामिल है, जहां 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार की तीखी आलोचना हो रही है। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सिद्धरमैया दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मिलेंगे और उन्हें नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे। हार्वर्ड में भारतीय छात्रों का कहना है कि वे यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की निरंतर लड़ाई के बीच अनिश्चितता और चिंता के रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं। साथ ही नौकरी के अवसरों की कमी से भी जूझ रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पिछले महीने स्नातक करने वाले एक भारतीय स्टूडेंट ने पहचान न बताने की शर्त पर कहा कि यह बस एक ऐसा समय है कि जब हम नहीं जानते हैं कि क्या करना है। क्या हमें अपने देश वापस जाना चाहिए या हमें यहाँ कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। हार्वर्ड में भारतीय छात्रों ने नाम ना बताने की शर्त पर पीटीआई से बात करते हुए पिछले कुछ महीनों की अपनी चिंताओं और अनुभवों को साझा किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने एक्स अकाउंट पर एक्सियोम 4 मिशन के लॉन्च पर नई जानकारी साझा की है। इसरो ने लिखा कि मौसम संबंधी कारणों की वजह से एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय गगन यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने के लिए तय तारीख 10 जून 2025 से बदलकर 11 जून 2025 कर दी गई है। अब यह मिशन 11 जून 2025 को यानी कल शाम 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इस मिशन का हिस्सा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी हैं। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा सोवियत मिशन के जरिए अंतरिक्ष में गए थे और अब करीब 40 साल बाद कोई भारतीय दोबारा अंतरिक्ष में जाएगा।
भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीयों के सऊदी अरब जाने पर रोक लगाए जाने की खबरें गलत हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि सऊदी अरब ने इस मामले में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए ब्लॉक वर्क वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। ब्लॉक वर्क वीजा आमतौर पर उन नियोक्ताओं को जारी किए जाते हैं जो लेबर यानी श्रम जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को देश में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस रोग से प्रभावित होने वाले अन्य देशों में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, इराक, इथियोपिया, नाइजीरिया, लीबिया, केन्या और तुर्की शामिल हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हज यात्रा के समय भीड़भाड़ से बचने के लिए शॉर्ट टर्म वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते हैं और ये प्रतिबंध हज यात्रा के समापन के साथ समाप्त हो जाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह इसे 0 अंक देंगे और आरोप लगाया कि यह केवल प्रचार के सहारे चल रही है। उनकी तीखी टिप्पणी पीएम मोदी के सोमवार 9 जून को 11 साल पूरे होने के मद्देनजर आई है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी को सत्ता में आए 11 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सरकार केवल प्रचार पर निर्भर है और प्रचार पर चल रही है। उन्होंने पूछा कि नोटबंदी से किसको फायदा हुआ। पीएम मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या हुआ? उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? उन्होंने किसानों के मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया था, उसका क्या हुआ? और अगर उनके मुद्दों का समाधान किया जा रहा था तो किसानों ने 1 साल तक विरोध क्यों किया? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोमवार को लंदन में हुए एक समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। वहीं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो दुनिया भर के अलग अलग दौर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम देखना वाकई एक शानदार अनुभव है। यह वो पल है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। बता दें कि धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी पहली पारी साल 2004 में खेली थी। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 350 वनडे, 98 टी20 और 90 टेस्ट मैच खेले हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2007 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जहाज से गजा जा रहे फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के कार्यकर्ताओं को उनके देश वापस भेजने की घोषणा की है। इसकी जानकारी इस्राएली विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा कि सेल्फी यॉट के यात्रियों को उनके देश भेजने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट लाया गया है। कुछ यात्री अगले कुछ घंटों में इसराइल से रवाना हो सकते हैं। उम्मीद है कि सेल्फी यॉट के कुछ यात्री अगले कुछ घंटों में इसराइल छोड़ देंगे। इसराइली विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन का कोई भी कार्यकर्ता इसराइल से नहीं जाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा कि जो लोग इसराइल छोड़ने और जरूरी दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर रहे हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाएगा ताकि उनके डिपोर्टेशन को मंजूरी मिल सके। बता दें कि इस्राएली सेना ने सोमवार को संस्था फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के कार्यकर्ताओं के जहाज को रोक लिया था। ये जहाज गजा पट्टी में मानवीय मदद लेकर जा रहा था। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन एक जन आधारित एकजुटता आंदोलन है जिसमें दुनिया भर के लोग और संगठन शामिल हैं। यह समूह मिलकर गजा पर इसराइल की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.